पूरे देश की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है। जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। नमस्ते, मैं आपके एसएनएस जॉकी आकृति। और मैं एसएनएस जॉकी वानिका। क्या बात है दीदी, आज कोई खास उत्सव है यहाँ? अरे तुम भूल गई, 14 सितंबर है आज। दीदी, मुझे पता है कि आज हिंदी दिवस है, पर इस कोरोना के माहौल में हम हिंदी दिवस कैसे मनाएंगे? मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो और पूरा विश्वास हो तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। सही कहा दीदी। तो चलो हम दर्शकों को पहले हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे देते हैं। हाँ हाँ दीदी, आप सभी को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना से हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। शुभ अंतर मन ज्ञान उर्मी सब मन में मेरे भर दे। माते माते वीणाधारिणी माते, शुभ अंतर मन ज्ञान उर्मी सब मन में मेरे भर दे। माते अज्ञान का भी शाप नहीं हो, ज्ञान ज्योति सब ओर जली हो। अज्ञान का भी शाप नहीं हो, ज्ञान ज्योति सब ओर जली हो। दीप जलाकर तम को हटाकर
वाह, ऐसा लगता है किसी ने मिश्री घोलकर कानों में डाल दी है। हाँ, सच में। दीदी, हिंदी दिवस के दिन भाषण होगा ना? हिंदी का दिवस हो और भाषण ना हो, ऐसा हो सकता है भला? अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे सामने आएंगे 7वीं कक्षा के सोम मुखर्जी एक हिंदी में भाषण सुनाने। नमस्ते साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी दिवस के बारे में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रबुद्ध राष्ट्र 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहा है। भारत देश अनेक भाषाओं व विविध वेशभूषणों के होते हुए भी अनेकता में एकता का अनुपम उदाहरण है। इन्हीं भाषाओं में से हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के 14 सितंबर 1949 में देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र का औपचारिक भाषा माना गया था। इसका जिक्र 26 जनवरी 1950 में पारित हुए भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में भारतीय संघ के राजभाषा के रूप में किया गया था। इस महत्वपूर्ण निर्णय को हर क्षेत्र से कायम करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध 1953 से 14 सितंबर हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन साथियों, हिंदी भाषा को सिर्फ राजभाषा तक सीमित रखना क्या उचित है? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने माँ के पेट से ही भाषा सीख कर नहीं आता है। तो भाषा का पहला ज्ञान अपने माता पिता द्वारा बोले गए प्यार भरे शब्दों से ही होता है। वैष्णव भारती की धारा पर जन्मे अधिकतर बच्चे सर्वप्रथम हिंदी को ही सुनते हैं। लेकिन मेघालय के कुछ शिक्षा पद्धति के कुछ क्षेत्रीय राष्ट्रवादियों के कारण हिंदी भाषा आज भी संघर्ष कर रही है। आज के समय में लोग अंग्रेजी भाषा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लोगों के बीच उन्हीं लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है जिन्हें अंग्रेजी आती है। रोजगार देने वाले संस्थान भी उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं जिन्हें अंग्रेजी आती है, चाहे हिंदी बोलने वाला छात्र अपने क्षेत्र का दिग्गज ही क्यों ना हो। साथियों, मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। हर एक भाषा का अपना एक महत्व होता है। इसी संदर्भ में मैं कविता पेश करने जा रहा हूँ। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। देवनागरी लिपि जिसकी हर शब्द हो प्यारा। लेकिन समय के इन कालखंडों में मेरी माँ हिंदी का पतन हो गया। मैं काले अपने सोच में सफल हो गया। हिंदुस्तानी अभी अंग्रेजी का खास हो गया। मेरी माँ हिंदी का चेहरा उदास हो गया। हिंदी बोलने वाले अभी अनपढ़ हो गए। अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाले पढ़े लिखे हो गए। साथियों, हिंदी दिवस को महज एक दिन ही ना समझे। राष्ट्रीय एकता हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम सभी को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हिंदी भाषा को वास्तविक सम्मान भी मिला था, जो अत्यंत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कितनी स्पष्ट जानकारी दी है सोम ने हमें। अरे, क्या हुआ वानिका, सपना देख रही हो क्या? कुछ नहीं दीदी, अब क्या देखेंगे हम? वही जो तुमने देखा। मैंने तो सपना देखा। हम भी वही देखेंगे, हिंदी का सपना। हिंदी का सपना? देखोगी तो समझ जाओगी। आ गई तुम? भूख लगी है? मौन व्रत है क्या? अच्छा बताओ, आज तुम्हारे इम्तिहान के नतीजे आने वाले थे ना, वो कहाँ पे? बैग में। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मैथ्स में 45 आउट ऑफ 50। अरे वाह। हिंदी में 48। अरे वाह, हमारी मुनीजा तो बड़ी होशियार है। ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। हाँ, तो इतनी खाली क्यों है? इसमें हमें अपना सपना लिखना था अंग्रेजी में। तो क्या हुआ, तुम तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तो पढ़ती हो।
अम्मी हमें अंग्रेजी सपने नहीं आते। हमारे सपने में सिर्फ तुम होती हो, अब्बू होते हैं, जलेबी के पेड़ होते हैं, रबड़ी की नदियाँ होती है, खिलौने के पहाड़ होते हैं, जिन्ना परियां भी होती है, कभी कभी नाना नानी आते हैं। अब तुम भी बताओ, इसमें कौन अंग्रेजी में बात करता है? अम्मी, हम सब तो अंग्रेजी सीख रहे हैं, अब हमारे सपनों को तो अपनी ज़बान में रहने दो। मातृभाषा नींव होती है। नींव मजबूत होगी तो मुश्किल से मुश्किल सबक भी आसान हो जाएंगे। बच्चों को उनकी अपनी ज़बान सिखाइए। धन्यवाद। सही में सपने तो मातृभाषा में ही आते हैं। अरे फिर क्या हो गया तुम्हें? फिर कोई सपना देख रही हो क्या? कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि आज रहीम और कबीरदास जी हमारे साथ होते तो उनके दोहे कैसे होते। ये भी सुन ही लो। नमस्ते, मैं ओम अंचल कक्षा 9वीं संप्रा का छात्र हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आज पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को कोरोना काल से संबंधित कुछ दोहे सुनाने जा रहा हूँ। रहीमन घर से जब चलो रखियो मास्क लगाए, ना जाने किस वेश में मिले कोरोना आए। कबीरा काढ़ा पीजिए, काली मिर्च मिलाए, रात दूध हल्दी पियो, सुबह पीजिए चाय। छोटा सैनिटाइजर, तुलसी रखियो जेब, ना काहू सो मांगियो, ना काहू को देव। सूरदास घर पे रहियो, यही है सबसे बेस्ट। जर जुखाम सर्दी लागे, तुरंत करा लो टेस्ट। बिस्तर पर लेटे रहो, सुबह शाम दिन रात। एक तो रोग भयंकरा, ऊपर से बरसात। रहीमन वैक्सीन ढूंढ दिए, वैक्सीन बिन सब सून। बिना वैक्सीन ही बीत गए अप्रैल मई और जून। कबीरा वैक्सीन ढूंढ लिया, धीरज धरो तनिक तुम। ट्रायल फाइनल चल रहा, वैक्सीन कमिंग सून। धन्यवाद। वाह, बिल्कुल सटीक है। अरे फिर क्या हो गया तुम्हें? मैं तो भजन कर रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस कोरोना को जड़ से खत्म कर दीजिए। हमारे हिंदी साहित्य में भी मीरा थी, जिन्होंने कृष्ण जी की भक्ति में कई पद लिखे और गाए। हाँ दीदी, बहुत मन कर रहा है उनके भजन सुनने का। चलो फिर। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम खेवटिया सतगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरवायो, पायो
वाह, इस भजन ने तो मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। दीदी, अब हिंदी भाषा पर एक गीत हो जाए। हाँ हाँ वानिका, हिंदी भाषा पर गीत सुनाने जा रहे हैं 8वीं कक्षा के नितिन मनी। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, तो पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में। देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस धन प्रदान करती दान में। प्रदान करती ज्ञान में। माँ के बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ से माटी से कही ना जान कर अनजान हो। तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हृदय की हिंदी है भाषा, हिंदी है दिल का सुकून। हिंदी है दिल का सुकून। कार्य क्षमता को बढ़ाने किसमें है जोशे जुनून। इसमें है जोशे जुनून। संवाद सीधा सर्वहारा वर्ग से हम जोड़ता। वर्ग से हमें जोड़ता। आबाद हर एक प्रांत की रग में लहू बन दौड़ता। हिंदी के कल्याण से ही राष्ट्र का निर्माण हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। वाह, कितनी मिठास थी इस गीत में। अब क्या देखेंगे हम दीदी? अब हम देखेंगे एक नाटक। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति अंचल है और आज हम कक्षा 6 के छात्र आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक का शीर्षक है कर्म का फल। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनके राज्य में घूमने निकलते हैं। जब वह घूम रहे थे तब उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ती है जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि वह ब्राह्मण भिक्षा क्यों मांग रहे थे। अर्जुन ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? महाराज, ना मेरे पास कोई काम है ना पैसा।
ऐसे में अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार करूं? इसलिए मैं भिक्षा मांगा खुद का गुजारा कर रहा हूँ। ठीक है पंडित जी, ये लीजिए सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। ये ले जाइए और अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। महाराज की जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। पंडित जी वह सिक्कों की पोटली लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक ठग मिलता है। ए पंडित, क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं है, मेरे पास क्या रहेगा? मैं स्वयं भिक्षा मांग कर अपना गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, किसे उल्लू बना रहे हो? यह तुम्हारे कमर में क्या छुपा रखा है? निकालो इसे। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। ए पंडित, यह पोटली मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मुझे मत मारिए। ये सोने के सिक्कों से भरी पोटली लेकर मुझे छोड़ दीजिए। ठग पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और पंडित जी दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। यह देख अर्जुन उनसे दोबारा भिक्षा मांगने का कारण पूछते हैं। पंडित जी, कल मैंने आपको सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली दी थी। आप आज फिर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? महाराज, आपने तो मुझे पोटली दी थी, उसे एक ठग ने मुझसे लूट लिया, इसलिए मैं फिर से भिक्षा मांगने निकला हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है पंडित जी, ये लीजिए, ये बहुत ही कीमती हीरा है। इसे ले जाइए और अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा खुश रहे और आपका राज्य खुशहाल रहे। पंडित जी वह हीरा लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मैं इस हीरे को घर में पड़े घड़े में रख देता हूँ। इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं करता और मेरा हीरा सुरक्षित भी रहेगा। मैं थक चुका हूँ, अब चलो कल देखते हैं हीरे का क्या करना है। पंडित जी उस हीरे को एक पुराने घड़े में रखकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह जब पंडित जी की पत्नी नदी पर पानी भरने जाती है, तब लौटते वक्त घड़ा टूट जाता है। पंडित जी की पत्नी घर लौटकर वह हीरा रखा हुआ घड़ा पानी भरने के लिए ले जाती है। पंडित जी की पत्नी को यह नहीं पता था कि उस घड़े में हीरा रखा हुआ है। जैसे ही पंडित जी की पत्नी उस घड़े को नदी में पानी भरने के लिए डुबाती है, तो वह हीरा नदी में बह जाता है। पंडित जी को जब यह पता चलता है, तो वह अपनी किस्मत पर रोते हैं और सर पीटते रह जाते हैं। पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने निकल जाते हैं। इस बार अर्जुन उनको दोबारा भिक्षा मांगते हुए देखकर चकित हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अरे पंडित जी, आप आज फिर भिक्षा मांग रहे हैं? कल मैंने आपको कीमती हीरा दिया था, उसका क्या हुआ? महाराज क्या बताओ, मेरी किस्मत ही खराब है। हीरे को मैंने घड़े में रखा था, उसे मेरी पत्नी नदी के पास लेकर गई और उसे बहा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हे कृष्ण, अब आप ही इन पंडित जी की कोई मदद कीजिए। पंडित जी, यह लीजिए 2 सिक्के और वापस अपने घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रखिए। महाराज ने मुझे सोने के सिक्के दिए और हीरा दिया, पर ये क्या, भगवान कृष्ण ने मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए। इससे मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगा। यही सब सोचते सोचते पंडित जी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मछुआरा दिखता है जो नदी से मछलियां पकड़कर ले जा रहा था। पंडित जी को उनमें से एक मछली को देखकर दया आ गई और पंडित जी ने सोचा कि इन 2 सिक्कों से तो मेरा कुछ नहीं होगा, चलो किसी की भलाई कर दी जाए। उन मछुआरों से ये मछलियों को खरीद कर उन्हें पानी में डाल दिया जाए, किसी की जान भी बच जाएगी और किसी का भला भी हो जाएगा। पंडित जी वह 2 सिक्के मछुआरे को दे देते हैं और उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब वह अपना कमंडल देखते हैं, तो उन्हें वह हीरा अपने कमंडल में दिखता है। यह वही मछली थी जिसने वह हीरा निगल लिया था। पंडित जी वह हीरा देखकर बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं।
मिल गया। हे प्रभु तुम महान हो। यह पंडित किसे देखकर चिल्ला रहा है? पिछली बार मैंने इसकी बोटी लूट ली थी। अब ये चिल्ला कर किसे बुला रहा है? अगर सब लोग आ गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे राजा के पास ले जाया जाएगा, मुझे दंड दिया जाएगा, मुझे सजा मिलेगी। इससे तो अच्छा मैं इस पंडित की बोटी लौटा दूं। ए पंडित, चिल्ला मत, यह ले तेरी पोटली और भाग यहाँ से। अरे वाह, आज का दिन तो कितना शुभ है। मुझे अपना खोआ हुआ हीरा भी मिल गया और सोने के सिक्कों से भरी पोटली भी। तेरा लाख लाख शुक्र भगवान। तो मित्रों, जैसा कि आप सबने देखा, जब पंडित जी को खूब सारा धन मिलता है तब वह केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं, परंतु अंत में जब उन्हें केवल 2 सिक्के मिलते हैं तब वह स्वयं के बारे में न सोचकर दूसरे के बारे में सोचते हैं। जब हम किसी की भलाई के बारे में सोचते हैं, अच्छाई के बारे में सोचते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। पंडित जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने मछली की जान बचाने के बारे में सोचा, किसी की भलाई के बारे में सोचा, तो उनके साथ भी भला हुआ। तो मित्रों, इस कहानी से सीख लीजिए और जब भी किसी को मदद की जरूरत हो तो उनकी मदद अवश्य कीजिए, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह आपको आशीर्वाद देते हैं और वही आशीर्वाद आगे जाकर हमारी जिंदगी में बड़ा चमत्कार करते हैं, हमारी जिंदगी में खुशियाँ लाते हैं। धन्यवाद मित्रों, और आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सही कहा दीदी। परोपकार एवं अच्छे कर्मों से मानव अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। दीदी, कोई कविता नहीं होगी क्या? होगी ना। 10वीं कक्षा की छात्रा कनक अब हमें एक कविता सुनाएंगी। 14 सितंबर को बस एक दिन ही करते हम हिंदी का गुणगान। 14 सितंबर को बस एक दिन करते हम हिंदी का गुणगान। बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते, सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते। हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान, हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान, और अगले ही दिन हम समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान, अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान। वह समझता अपने आप को महान, वह समझता अपने आप को महान, और भूल जाता इसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम, इसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम। सुन अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, सुन अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान। लौट आए तेरा स्वाभिमान, लौट आए तेरा स्वाभिमान। उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास। रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस, रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्या खूब कहा कनक ने। हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। दीदी, कार्यक्रम की अगली कड़ी क्या है? अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य के सम्राट प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात। ये पूस क्या होता है दीदी? पूस हिंदी का 10वां महीना होता है। अंग्रेजी महीने दिसंबर और जनवरी के बीच में आता है। बहुत ठंड होती होगी ना? हाँ, प्रेमचंद जी ने इस कहानी में अमीर जमींदारों द्वारा गरीब किसानों पर किए गए अत्याचार के बारे में बताया है। अब हम इसे 9वीं कक्षा के जशवंत के एकल प्रदर्शन के द्वारा देखेंगे। कैसा लगता होगा वो कंबल की गर्माहट में, आहा, उसकी अनुभूति, आहा। सोच रहा हूँ इस बार जो पैसे बचा के रखे थे उससे कंबल खरीद ही लूं। आहा, बहुत गर्म होता होगा। क्या मालिक आ गए? अरे आइए मालिक, पधारिए, आपका ही तो घर है। चुप! जाके के पैसे लेके आ। मालिक, मालिक 1 महीना और दे दीजिए मालिक, मैं आपको पैसे दे दूंगा मालिक।
तू मेरे साथ ज्यादा मत कर, जा पैसे लेके आ, जल्दी जा। मालिक मैं आपके पैर पड़ता मालिक, ऐसा मत करो मालिक, एक और महीना दे दो मालिक। तू मेरे सामने मत कर, जा, वरना जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहने का रहेगा। मालिक ऐसा मत कर मालिक। ठीक है मालिक, अभी लेके आता हूँ। अच्छा सुनती हो? हाँ, जो पैसे हमने रखे थे कंबल के लिए, ला वो दो। क्या नहीं दोगी? क्यों? दो। अरे अरे जीवन का सवाल है। ये मालिक आपके पैसे। अब चलो, रात होने वाली है, खेत की रखवाली भी करनी है। वो फटा पुराना सूती कंबल लेके चलना होगा। अरे जबरू, तू काहे आ रहा है? जा यहाँ से। अरे मैंने बोला ना, जा यहाँ से। आओ 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 आओ। नहीं जबरू, तू नहीं रह सकता यार। अच्छा ठीक है, चल, तू ही मेरा साथी है, चल यार। चलो खेत पे तो आ गया। ओह बहुत ठंड है यहाँ। कंबल ओढ़ लेता हूँ। लगता है आने वाले दिन ठंड और बढ़ जाएगी। अब कैसे करेंगे? अरे वहां कुछ लकड़ियां है, चलो चलो आग जला लेता हूँ। अरे 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 ये चल क्यों नहीं रहा? अरे हाँ जल गया, जल गया। अरे 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 आ रहा, अच्छा लग रहा अब। अरे जबरू बेटा, जल्दी आ जा, यहाँ जा, जल्दी जल्दी। अब अच्छा लग रहा है। अब चल हम दोनों खेल खेलते हैं जबरू। तुम्हें बस क्या करना चाहिए, आग के ऊपर से कूदना चाहिए। ये देख, ऐसे। चल तू कूद। आओ 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 आओ। अरे नहीं यार जबरू, तू गलत कर रहा है, ये बेईमानी है। अब हम और नहीं खेलेंगे। ओह बहुत ठंड है ये। ओह चल जबरू पास आ जा, आग भी बुझ रही है, बुझ गई। बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाता हूँ। जबरू आ जा। क्या सुबह हो गया? पर कब? मेरी तो आग लग गई थी। पर ये खेत को क्या हुआ? क्या खेत? अरे अरे पूरा खेत नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। गधों ने पूरा खेत को नष्ट कर दिया। अरे अरे जबरू कहाँ है रे? पूरा खेत नष्ट हो गया। चलो अच्छा ही हुआ है, अब तो इस माघ पूस की रात इस खेत में तो सोना नहीं पड़ेगा इतनी ठंड में। कितना अच्छा प्रदर्शन था ये। हाँ वानिका, अब हम कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में पहुंच गए हैं। समझ गई दीदी, नृत्य होगा ना अब? हाँ, कबीर दास के दोहे पर नृत्य करने जा रही हैं।
भारत माँ के भाल पर सजी सवनिम बिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, आपकी अपनी हिंदी हूँ। सुंदरता है मुझ में हस्ती, खेलती अनेकों बोलियां मुझसे, गीत संगीत के धुन रचाए, हिंदी हर दिन गुनगुनाए, हिंदी हर दिन गुनगुनाए। हिंदी ही सम्मान है, हिंदी ही पहचान है, मिश्री सी घुल जाए, हिंदी वह आवाज है, हिंदी वह आवाज है। भारतवर्ष के ललाट पर सुशोभित होती बिंदी, हम हिंद देश के वासी, हमारी बोली हिंदी। हम हिंद देश के वासी, हमारी बोली हिंदी। इस सुंदर हिंदी भाषा को अलंकृत किया है कई संतों ने, कई कवियों ने। उनमें से एक है संत कबीर, संत कबीर, संत कबीर, संत कबीर। मैं हिंदी विभाग की ओर से अपने विद्यालय के करस्पॉन्डेंट श्री
हरिहरा प्रसाद जी का, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती डॉक्टर टी ललिता कुमारी जी का एवं विद्यालय की उप प्रधानाध्यापिका जी श्रीमती अनुराधा प्रमोद जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने हमें यह अवसर प्रदान किया एवं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदी दिवस कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रदर्शित करने के लिए हमें सहयोग दिया एवं हमारा मार्गदर्शन किया। मैं अपने विद्यालय की नृत्य शिक्षिका श्रीमती राधिका जी, संगीत शिक्षिका श्रीमती पद्मजा जी एवं कंप्यूटर की शिक्षिका श्रीमती जयलक्ष्मी जी के प्रति भी आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मैं उन सभी शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों का भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग देकर इसे सफल बनाया। धन्यवाद।